और मैं हूँ सुशांत। और ये है रैंडम टॉक्स में। आज हम रिएक्ट करेंगे खाकी बंदा पर। वेल ये बैक टू बैक हमारा थर्ड कोक स्टूडियो सॉन्ग है आई गेस। या और लास्ट टू सॉन्ग्स वर अमेजिंग, ताज़ारे अरम और अल्लाहू अकबर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डू चेक देम आउट। और वो दोनों इतने ही बढ़िया गाने हैं ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस विदाउट अ डाउट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जॉनर। आप कोई भी जॉनर उठा लो वहाँ पे कि भैया रॉक एंड रोल उठा लो, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और ये मेरे टॉप 3 में आ गए हैं। और यू नो जाली वतन अब थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो आई थिंक आई डोंट नो, मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि रैंक 1 कौन सा होगा, अल्लाहू अकबर या ताज़ारे अरम फॉर मी। बट बोथ आर अमेजिंग सॉन्ग्स और बहुत ही ब्यूटीफुल और एक ही टेंजेंट के सॉन्ग है जैसा कि मैंने कहा। तो आज यस, तो आज इसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दिस इज द थर्ड खाकी बंदा जो बहुत रिक्वेस्टेड है एंड आई थिंक वी शुड check it out. यस, So guys, हियर वी गो। खाकी बंदा करदा फिरे खुदाई, लौला बैठा दुनिया नाल रब तो करे जुदाई। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा है मेला दुनिया फिर मटी दी ढेरी। पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया ना रख ले आई काजी, मक्के मदीने घुम आया ते ना रख ले आई हाजी। सतरंगी रे नादानी तेरी, नौटंकी रे मनमानी तेरी। दीन धर्म दी गल बातां कर करके भी समझ न आई, फिर के बंदे इल्म न वंडिया बिच वीरां बोई लड़ाई। ना कर बंदिया हेरी फेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा है मेला दुनिया फिर मटी दी देरी।
ढलदे बुझदे दीवे बलदे जिन्ना दाना जगते कोई ओही पुत्तर पलदे वेखे लोकी कहंदे दाल निगलदी नाते पत्थर गलदे वेखे सतरंगी रे नादानी तेरी नौटंकी रे मनमानी तेरी सतरंगी रे नादानी तेरी नौटंकी रे मनमानी तेरी है जाल मगर फारी तेरी आ दिल के रास्ते पे चल सोना चांदी हीरे मोती खा ले तू ऊंचे मकाना कमरे भावे सजा ले तू लाजिम नहीं है कि खुशियां सारी की सारी कमा ले तू को रातां च गलियां रो रो रब अपने नू मना ले तू धोखेबाजी विच वजारा वेखे न साजन भाई राज तेरे राज मेरे जाने खुदा की खुदाई ओ सतरंगी रे नादानी तेरी नौटंकी रे मनमानी तेरी सतरंगी रे नादानी तेरी नौटंकी रे नादानी तेरी है जाल मगर फानी तेरी आ दिल के रास्ते पे चल रागी बंदा रागी बंदा रागी बंदा रागी बंदा कर रब रे खाकी So, So I love how the energy rises at the end, especially at the end. It's very, very energetic and lively. So it was a lot of fun to watch. I What think about you? this is the second song. That's Ahmed my Bhai ka- playlist. Ahmed Bhai का जो I think it is going to be at least in my top 5. Yeah. और मतलब मेरे को लगता है कि कहते पहला अल्लाह अकबर है Right. और कि ये गाना आने वाले समय में और ज़्यादा रेलेवेंट होता जाएगा जैसे जैसे दुनिया मटेरियलिस्टिक होती जाएगी. True. ठीक है.
ये ना मोर लाइक अ स्टोरी है, एक ऐसी Exactly. स्टोरी Mhm. जिससे आज की जनरेशन में मेरे ख्याल से हम सब लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया इस समय मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रही है। हम लोग टीवी में हमें ऐड आते रहते हैं, कंज्यूम, हम लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोगों को क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेटस सिंबल बन गई है इस समय। Kind of like Fight Club, the Taylor Yes, thing. yes, The things that we buy end up controlling us. Or that's the dialogue, right? I think yes, that is yes. it. Yeah. तो वैसी ही कहानी, अब ये चीज़ सब लोग अपने अपने लेवल पे, कोई Right. स्टेटस के लिए लंबरगिनी खरीद रहा है, तो कोई आईफोन खरीद रहा है, Hmm. कोई नोकिया खरीद रहा है, तो कोई साइकिल छोड़ के स्कूटी खरीद रहा है। Yeah. लेकिन सब लोग चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है। Exactly. घर में गाड़ी होती है फिर भी आप हर साल एक नई गाड़ी ले लेते हो, या एक दूसरी गाड़ी ले लेते हो। स्कूटी है, इट इज़ सर्विंग द पर्पस, फिर भी आप बाइक लेते हो क्योंकि दिखाना है यार सारे दोस्तों ने बाइक ली तो मेरे को भी बाइक लेनी है। Right. ठीक है, आप जाके पापा से लड़ते हो घर में। Hmm. तो बेसिक चीज़, ऐसी चीज़ें जो हर कोई हमारी जनरेशन में फेस कर रहा है और आने वाले समय में ये चीज़ और फेस करेंगे। और घूम फिर के वही कहानी है यार कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता। Right. ऑल्दो मेरा पर्सनल थोड़ा सा वेंडेटा इससे अलग है। Uh-huh. मेरे को लगता है दुनिया में 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती है। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। Right. क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो, सिर्फ एक डेथ को छोड़ के आप हर एक चीज पैसे से खरीद सकते हो। ठीक है, Okay. लॉस ऑफ लव्ड वन ही एक ऐसी चीज बची है, और कुछ सालों में देख लेना ये लोग साला उसको भी वो कर लेंगे, Replace? आप प्रॉब्लम तो कर ही देंगे। अभी मैं सैमसंग का एक ऐड देख रहा था कुछ दिनों पहले, Okay. एंड इट वाज समथिंग लाइक कि अब वो आपके लव्ड वन की Mhm. जो कॉन्शियसनेस है, थोड़ी सी मेमोरी है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर I सको। don't know. That sounds creepy. आई नो, I mean, a loss of a loved one is sad, but you know, there's a kind of permanence to it. तो अभी वो लिमिटेड है। It would be kind of creepy. Although with AI developing, I'm pretty sure they'll eventually go there. आई नो, दे आर Eventually go ऑलरेडी there हेडिंग with टुवर्ड दैट। you know, robots that look like ह्यूमंस, humans and kind of look like people he lost. So I don't know, man. बट Still sounds creepy. आई नो। तो खैर ये डिस्कशन थोड़ा सा टेंजेंट पे चला गया, I know. बट डेथ भी एक ऐसी चीज है जिसे विद टाइम मेरे ख्याल से लोग Conquer कर लेंगे. कॉन्कर कर लेंगे। Maybe. तो Not sure. मेरे हिसाब से Hmm. दिस सॉन्ग Is स्टिल relevant. कर भी ले फिर भी क्या कहते हैं, रेलेवेंट रहेगा, Yeah. क्योंकि कभी कभी मैं बॉम्बे रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मैं देहरादून में पला बड़ा, पहाड़ों के बीच में। Right. हम लोग कई बार ना कुछ नहीं करते पूरे दिन में, लेकिन इतनी साफ हवा है, पूरे हिमालय दिख रहे हैं, पहाड़, सर्दियों में बर्फ पड़ी हुई है, गर्मियों में पूरा ऐसा है, वहाँ पे झरने, हम लोग नहा रहे हैं Hmm. और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपके दोस्त आपके साथ हैं। हम लोग स्कूल में भी होते थे तो ऐसे घंटे घंटे साइकिल चला के इधर उधर भाग के चले आया करते थे नहाने, पहाड़ी नदियों में या इधर करने। Aren't you kind of like contradicting your own statement? नहीं, Kind of. ठीक है, Hmm. आई एम, Yeah. क्योंकि मेरे को लगता है डिपेंड करता है Hmm. आपको क्या, मेरे को नहीं चाहिए था, बट देन क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अब ऐसी ज़रूरत है Yeah. कि अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं कमाओगे, नहीं, of course. ठीक है, सर्टेन अमाउंट अपनी फैमिली के लिए कुछ ना करोगे, तो वो एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हो गया कि इतना आपको करना ही करना है। Hmm. ठीक है, आई एम इन लाइन ऑफ वर्क दैट आई एंजॉय, Yeah. लेकिन फिर भी ऐसे भी बहुत लोग हैं मेरे जानने वाले जो ऐसा काम कर रहे हैं दिन भर जो बिल्कुल उनके लिए ना एकदम जहर हो जाता है, जैसे कहते हैं ना टॉक्सिक लाइफ, बट वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। तो उन केसेस में तो और भी ज़्यादा ये चीज़ है। मैं तो फिर भी अपनी हॉबी को ही परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी फन है। तो वहाँ मेरे को लगता है, अब अगर आपके पास पैसा है, पैसा आपको क्या देता है? पैसा आपको वापस वो फ्रीडम ही तो देता है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, Hmm. तो मेरे पास फिर वही फ्रीडम है कि मैं पूरे दिन कुछ ना करूँ, मेरे बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, मनी है, और मैं वापस आके फिर दोस्तों का वहीं पे नहा सकता हूँ, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई हैव दैट फ्रीडम। वो पैसे से मैंने वो फ्रीडम पाई। पैसे आपको इसलिए थोड़ी चाहिए
कि आपको आईफोन खरीदना है या आपको वो चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए कि आप जब मन चाहे जो मन चाहे वो कर सको। इसीलिए तो लोग पैसा कमाते हैं। करोड़पति बनने का फायदा क्या है? अगर आपको भी साला ऑफिस में ही बैठना है 24 घंटे, तो आप पैसे से वो फ्रीडम बाय करते हो एक बार फिर, जो कभी आपके पास थी। दैट इज व्हाट आई थिंक। तो मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ, सो आई कैन बाय माय ओन फ्रीडम। तो Makes sense. दैट इज माय पॉइंट। और जहाँ तक बात करें टेक्निकलिटी की, Yeah. कि गाने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। Yeah, the starting was kind of like a 90s musical. ऑल्सो मेरे को ना थोड़ा सा नेस्कैफे बेसमेंट जैसा फील आया, विद अ टच ऑफ फ्यूजन, बहुत ज़्यादा नहीं। और क्या कहते हैं, जो अहमद भाई ने लास्ट में आलाप लिया, बहुत बढ़िया, इतना लंबा, मज़ा आ गया सुन के। तो वो सारी चीज़ अच्छी लगी। आई थिंक जो दूसरा सिंगर है, Yeah. उसको मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, पहली बार ही सुन रहा हूँ, बट वो भी यार बहुत एनर्जेटिक बंदा है। Yeah. और मेरे को लगता है मैं उसके और गाने भी चेकआउट करूंगा इस परफॉर्मेंस के बाद। You kind of have a ponytail competition now. With With the singer? He had Yes. like long enough hair for that. yes, I think so. I don't Yeah. know. Maybe Maybe. थोड़े से दिन और उसके बाद। Anyways. तो एज आई वाज सेइंग, तो Yeah. मैं उसके भी गाने चेकआउट करूंगा। Right. जिस बंदे ने भी ये लिखा है, बहुत ही ब्रिलियंट लिखा है। Right. और ये मतलब लिरिक वाइज बहुत कम गाने हैं जो मेरे को ना बहुत ज्यादा पसंद है, सिर्फ लिरिक्स को लेके। मेरी लिस्ट में नंबर 1 होगा जो बेस्ट लिरिक्स मेरे को लगता है ऑल टाइम किसी ने लिखे हैं। वो गाना है ओ माय गॉड का मेरे निशान है कहाँ। Right. वो That सुनना, is a beautiful song. वो इतना सिंप्लिसिटी के साथ लिखा हुआ गाना है, और उसे उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ बनाया है Right. कि जैसे खुद भगवान आके लिखते हैं ना, लिख दिया हो कि भाई साहब तो मैं तो कुछ बना के गया था, तुम लोगों ने कैसी करी तूने। तो इतना अच्छा गाना है, अगर जिसने नहीं सुना डू चेक आउट। मेरे निशान है कहाँ, ओ माय गॉड अक्षय कुमार और परेश रावल सर की बंदी है उसमें, बहुत बेहतरीन गाना है, सिंपल एंड स्वीट। तो वैसे ही मेरे को इसके भी लिरिक्स बहुत अच्छे लगे Right. कि एक लेवल पे आके ना आपके साथ रेजोनेट करते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी जनरेशन के साथ रेजोनेट करता होगा, सबको ये गाना पसंद होगा जिसने भी सुना है खाकी बंदा। आई डोंट थिंक कि किसी कोई भी सुन के ये बोलने वाला कि नहीं Yeah. मैंने इसके साथ कनेक्ट नहीं करा। I mean, lyrics wise, obviously, you are going to connect. क्योंकि देखो इतना ज्यादा हम लोग डिटैच्ड हो गए ना from anything real. We've all become very centralized within ourselves. कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि what is going on around us. So ऑन दैट नोट हम लोग फिर टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए। we always और do that. क्या कहते हैं, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने ये गाना सुना? आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को पसंद आया होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जो ये गाना सुने और उसके साथ कनेक्ट ना करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्टोरी बेस्ड लिरिक्स लिखने का ये सबसे बड़ा नहीं रिस्क मैं मानता हूँ एज ए राइटर, कि मान लो आप किसी एक सर्टेन इवेंट्स के बारे में आप कोई कहानी लिख रहे हो या कोई गाना लिख रहे हो, ठीक है, दिल टूटने का गाना है तो वो उस गाने से वही कनेक्ट करेगा जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि वो दिल टूटा क्यों रो रहा है। तो ऐसे गाने लिखना जो मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है, एट अ बेस लेवल, ये वैसा गानों में से एक है। इस वजह से भी मेरे को लगा कि ये लिरिकल जीनियस है गाना, और इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा हाई रेटिंग देता हूँ। कमिंग बैक टू, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा? आपका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने ये देखा खाकी बंदा? आई एम श्योर सभी को पसंद आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताया करो यार कि आप लोग को कैसा लगा। वो जानना भी हम लोग के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यस, तो आपको पता तब तक क्या करना है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, और रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाएं। बाय।